नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के धुरवा डैम से बरामद हुआ दोनों बच्चों का शव नहाते वक्त चले गए थे खतरे के निशान से पार। धुरवा डैम में शनिवार को नहाने के दौरान डूबे दोनों बच्चों की शव बरामद हो गई है। एनडीआरएफ की टीम ने रविवार को दोनों के शव को निकाला। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे नहाने के दौरान डूब गए थे। दोनों नहाने के दौरान डैम में बने खतरे के निशान को पार कर गए थे। इसी दौरान दोनों बच्चे डूब गए। रांची प्रभात तारा स्कूल में पढ़ने वाले आर्य शर्मा और आलोक शर्मा की धुरवा डैम में डूबने की वजह से मौत हो गई। आर्य शर्मा के पिता सुदीप शर्मा ने शनिवार को ही बयान दिया था कि दोनों बच्चे घर से कब धुरवा डैम चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक पुलिस के द्वारा फोन करे जानकारी दी गई कि उनका बेटा और भतीजा धुरवा डैम में डूब गए हैं। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि ईडी ने बीते 6 मई को आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी थी। इसी दौरान ईडी ने संजीव लाल के नौकर के ठिकानों से कुल 35 करोड़ रुपए बरामद किया था। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश कर 13 मई तक रिमांड पर लिया है। बता दें कि बीते सोमवार को झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उसके नौकर के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी की छापेमारी में 35 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उसके नौकर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से रिमांड पर पूछताछ चल रही है। झारखंड में पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू। बीजेपी कांग्रेस जेएमएम किसका होगा बेड़ा पार। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों यानी चाईबासा, खूंटी, लोहरदगा और पलामू के लिए 13 मई को चौथे चरण में मतदान होना है। इन 4 सीटों में से एक पलामू सीट एससी के लिए रिजर्व है, जबकि शेष 3 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। वर्तमान में इन चारों सीटों में से सिंहभूम को छोड़कर बाकी सभी 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने इस चुनाव 2019 में कांग्रेस के टिकट पर सिंहभूम सीट से जीतने वाली गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है। वहीं झामुमो ने जोबा मांझी को मैदान में उतारा है। खूंटी में सीधा मुकाबला बीजेपी के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा के बीच है। वैसे यहां कुल 7 प्रत्याशी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में बबीता कच्छाप को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वह इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है, क्योंकि वह खूंटी में चर्चित पत्थल गाड़ी आंदोलन का नेतृत्व कर चुकी है। लोहरदगा सीट पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। इस बार झामुमो के बागी विधायक चमरा लिंडा ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। वैसे सीधे तौर पर देखें तो मुकाबला कांग्रेस के सुखदेव भगत और बीजेपी के समीर उरांव के बीच है। पलामू लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 पर झामुमो और 1 पर एनसीपी का कब्जा है। इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट आरजेडी के खाते में गई है। पार्टी ने ममता भुइयां को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अंतिम बार उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी घूरन राम की जीत हुई थी। इस बार घूरन राम बीजेपी में है। ममता भुइयां पहली बार चुनाव लड़ रही। वहीं बीजेपी प्रत्याशी और पिछले 2 बार से सांसद रहे राज्य के पूर्व डीजीपी बीडी राम भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार पलायन की समस्या को खत्म करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। हजारीबाग में करंट लगने से हाथी की मौत। टमाटर की खेत से निकलने के दौरान हुआ हादसा। हजारीबाग के मुसाफिल थाना क्षेत्र के चुटियारो गांव में बिजली का करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीण बताते हैं कि हजारीबाग के चुटियारो गांव में टमाटर की खेती लगा हुआ है। उसी को खाने के लिए वह खेत में घुसा था। खेत से निकलने के क्रम में हाथी का सूंड बिजली के तार से सट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हजारीबाग वन विभाग के रेंजर विजय कुमार सिंह ने बताया कि चुटियारो गांव में किसानों ने बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती की है। सिंचाई के लिए किसानों ने नंगे तार को पोल से खींचा है। बताया जाता है कि खेत से निकलने के दौरान ही हाथी को बिजली का करंट लग गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर वन विभाग का कहना है कि हाथी की मौत कैसे हुई इसकी जाँच पड़ताल जारी है। जाँच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गोड्डा लोकसभा सीट के लिए प्रदीप यादव 13 मई को करेंगे नामांकन। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दिग्गज नेताओं का होगा जुटान। इंडिया गठबंधन ने गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी
प्रदीप यादव 13 मई को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वहीं जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं का जुटान होगा। बता दें कि गोड्डा के मेला मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं का महाजुटान होगा। इस महाजुटान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के अलावा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम के अलावा घटक दल के नेता राजद के सुरेश पासवान, संजय यादव और वामपंथी दलों के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इसे लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि नामांकन करने समाहरणालय प्रदीप यादव सामान्य तरीके से जाएंगे। इसके बाद बड़ी जनसभा गोड्डा मेला मैदान में होगी। गोड्डा में ये जनसभा काफ़ी बड़ा होने की संभावना है, क्योंकि मुकाबले में भाजपा की ओर से 3 बार के सांसद निशिकांत दुबे हैं। अपने बयानों की वजह से पिछले दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहे। इंडिया गठबंधन के निशाने पर भी रहे हैं। साहिबगंज के राजमहल में 14 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर धराए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर साहिबगंज पुलिस के द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को राजमहल पुलिस ने 14 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये इस थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। यह जानकारी एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने रविवार को प्रेस वार्ता में दी। दरअसल साहिबगंज पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग राजमहल थाना क्षेत्र में कुछ लोग अवैध तरीके से गांजा की तस्करी करने वाले हैं। एसपी के निर्देशानुसार अंचल अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसके बाद सरकंडा टपुआ नामक जगह पर छापेमारी कर शेखर मंडल नामक तस्कर को 30 पुड़िया गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के इनायतपुर में छापेमारी की गई, जहां से भरत मंडल के घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में थाना प्रभारी गुलाम सरवर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। छापेमारी दल में अंचल अधिकारी के अलावा थाना प्रभारी गुलाम सरवर, एसआई नितेश पांडे, पंकज दुबे, बिट्टू कुमार शाह, एएसआई अरविंद कुमार दास सहित अन्य मौजूद थे। झारखंड में वज्रपात से 4 की मौत, जाने 15 मई तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। इन दिनों झारखंड के अलग अलग जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो रही है। बारिश से एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिल रही, तो वहीं हजारीबाग में अलग अलग जगह वज्रपात होने से 3 जबकि चतरा के टंडवा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतकों में बड़कागांव निवासी ललिता देवी, किसान खेवानी राणा, केरेडारी निवासी केलाराम और टंडवा निवासी बजरंगी महतो शामिल है। वहीं केरेडारी के पचड़ा निवासी अनिल राम झुलस गए। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में 15 मई तक बारिश के आसार है। रविवार को रांची समेत कई जिलों में तेज हवा गरज के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश से एक टर्फ लाइन बिहार और बंगाल के तराई क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। इस कारण झारखंड में आ रही नम हवा बारिश करा रही है। अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम में बदलाव का सिलसिला 15 मई तक जारी रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान गढ़वा, पलामू और चतरा में तेज हवा के साथ बारिश होने और कहीं कहीं वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले खराब मौसम के चलते झारखंड में एक दिन में 7 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मई के बाद मौसम बदल सकता है, बारिश का दौर खत्म हो सकता है। गैस कटर से ग्रिल और शटर काटकर महंगे मोबाइल सहित कैश ले उड़े चोर, 30 लाख की चोरी। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना विधानसभा के समीप सेक्टर 2 मार्केट स्थित खुशी टेलीकॉम में भीषण चोरी की घटना घटी है। चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर ग्रिल और शटर काटे हैं। इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में चोरों का चेहरा साफ दिख रहा। महंगे मोबाइल सहित 10 लाख कैश चोर लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 30 लाख रुपए की चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। चोर ने आईफोन पर भी हाथ साफ किया है। खुशी टेलीकॉम के मालिक प्रमोद ने बताया कि चोरों ने सबसे ज्यादा आईफोन चुराए हैं। चोर दुकान में रखे सभी आईफोन अपने साथ ले गए, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। प्रमोद ने बताया कि कैश काउंटर पर 5.5 लाख रुपए रखे थे, जिसे चोर अपने साथ ले गए। चोरी की पूरी वारदात
सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी देखने से पता चलता है कि चोरों की पूरी घटना को दो चोरों ने मिलकर अंजाम दिया है। सबसे पहले चोरों ने दुकान के बाहर काला पर्दा लटका दिया ताकि लोगों का ध्यान दुकान की ओर ना जाए। पर्दा लगाने के बाद मोबाइल शॉप के शटर को गैस कटर से काटा गया। इसके बाद चोरों ने अंदर लगे शीशे के गेट को तोड़ दिया और चोर सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां आईफोन रखे हुए थे। इसके बाद बैग में सभी आईफोन रख सभी ले गए। चोरी के बाद दोनों चोर बड़े आराम से फरार हो गए। झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा, प्रवासी मजदूरों से किया जा रहा संपर्क, गांव लौटकर करें मतदान। झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के रवि कुमार रविवार को लातेहार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लातेहार के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदाता पर्ची वितरण की जानकारी ली। मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस दौरान प्रवासी मजदूर मतदाताओं को भी जानकारी ली और कहा कि प्रवासी मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है ताकि मतदान के दिन सभी लोग मतदान कर सके। दरअसल इलेक्शन ऑफिसर के रवि कुमार लातेहार के विभिन्न मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान केंद्र की व्यवस्था और मतदाता पर्ची वितरण की जानकारी ले रहे थे। उन्होंने इस दौरान स्थानीय ग्रामीण और बीएलओ से भी जानकारी ली। कुछ मतदान केंद्र पर उन्हें बताया गया कि काम की तलाश में जो मजदूर पलायन कर बाहर चले गए हैं उनका मतदाता पर्ची वितरण नहीं हो सका है। उन्हें यह भी बताया गया कि जो मजदूर काम की तलाश में बाहर गए हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मतदान करने के लिए वे वापस आ सके। इस पर के रवि कुमार ने पलायन करने वाले सभी मजदूरों से यथासंभव संपर्क करने का सुझाव दिया है। रांची के इस क्षेत्र से कार से भारी मात्रा में कैश बरामद, पकड़ाई युवकों से पूछताछ जारी। रांची विधानसभा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से भारी मात्रा में कैश बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 4,56,000 रुपये कैश रखा हुआ था। जानकारी के मुताबिक एक लाल रंग की स्विफ्ट कार से यह पैसा मिला है। बताया जा रहा है कि कार में 3 युवक सवार थे। पकड़ाई युवकों से पूछताछ चल रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर इतना पैसा कहां से आया और कहां ले जाने की तैयारी थी। बता दें कि आचार संहिता लागू है, ऐसे में 50,000 से ज़्यादा कैश लेकर चलने पर मनाही है। इन दिनों कई जगहों पर भारी मात्रा में कैश के साथ लोग पकड़ाए हुए हैं। सीएम चंपई सोरेन का दावा, कोल्हन में नहीं खुलेगा भाजपा का खाता। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा भी गर्म है। पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का कोल्हन में खाता भी नहीं खुलेगा। दरअसल ये बातें उन्होंने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कही है। सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार हमने कोल्हन में भाजपा को 14-0 से पराजित किया था, ठीक उसी प्रकार इस बार भी उनका खाता नहीं खुल पाएगा। उन्होंने कहा कि झूठे वादों एवं जुमलों को सुनकर थक चुकी जमशेदपुर की जनता परिवर्तन की तैयारी में है। इस बार एक गरीब किसान का बेटा समीर कुमार मोहंती सांसद के तौर पर यहां रहने वाले 23 लाख लोगों का प्रतिनिधि बनेगा तथा उनके हर सुख दुख का भागीदार बनेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 2004 लोकसभा चुनाव की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि क्या आपको साल 2004 का लोकसभा चुनाव याद है? उस समय के माहौल को याद कीजिए और 4 जून को चौंकाने वाले परिणामों का इंतजार कीजिए। दरअसल साल 1999 से 2004 तक केंद्र में एनडीए की सरकार थी। सफलतापूर्वक सरकार चलाने के बाद भाजपा ने शाइनिंग इंडिया और फील गुड का नारा दिया था, लेकिन 2004 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्हें 145 सीटें मिली थी। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो कांग्रेस को 14 में से 6 सीटें, झामुमो को 4, राजद को 2 जबकि भाजपा और लेफ्ट को 1-1 सीट से संतोष करना पड़ा था। 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने आए युवक को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, पिस्तौल बरामद। दुमका मुसफिल थाना क्षेत्र के महुआ डांगल मोहल्ले में शनिवार की शाम रंगदारी मांगने आए एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक के पास से पिस्तौल भी बरामद होने की सूचना है। जयपाल रावत उर्फ शिशुपाल रावत ने बताया कि उनका निजी अस्पताल निर्माण का कार्य चल रहा है। पकड़े गए युवक 2-3 दिनों से उसके कर्मी संजय चालक से 5 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। शनिवार के शाम बाइक सवार 2 युवक शिशुपाल रावत के घर पहुंचे। गाली गलौज करते हुए गेट खोलकर घर में प्रवेश किया। शिशुपाल रावत के शोर मचाने पर कर्मी और स्थानीय लोग जुट गए। भाग रहे एक युवक को लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया युवक विपिन यादव जरवाडी मोहल्ले का रहने वाला है। वहीं लोगों की भीड़ देखकर दूसरा युवक मौके से फरार हो गया। पकड़े गए युवक को लोगों ने बंधक बनाकर इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को पकड़कर थाना ले आई। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही। फरार युवक की तलाश जारी है।
झारखंड में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण, जीपीएस से लैस गाड़ियों से पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। खूंटी लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत रांची जिला के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मांडर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को मतदान होगा। इसे लेकर रांची के मोहराबादी मैदान से पोलिंग पार्टियां रविवार को बूथों के लिए रवाना हो गई है। रांची के मोहराबादी मैदान से कड़े सुरक्षा के बीच मतदान कर्मियों को क्लस्टर तक भेजा गया है। ईवीएम और वीवीपीएटी की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों को भी मतदान कर्मियों के साथ रवाना किया गया है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा बलों और मतदान कर्मियों को एक साथ क्लस्टर तक भेजा गया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों पर है। इस संबंध में सुरक्षा बलों को शनिवार को ही ब्रीफ कर दिया गया था, जिसमें कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे। मांडर और तमाड़ क्षेत्र के लिए 700 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां जीपीएस युक्त वाहनों से क्लस्टर तक भेजी गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन वाहनों में ईवीएम मशीन के साथ मतदान कर्मियों को भेजा गया है, उन वाहनों में जीपीएस लगाया गया है ताकि रूट डाइवर्ट होने पर प्रशासन को जानकारी मिल सके। खूंटी सहित 4 लोकसभा सीटों के लिए सोमवार की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर लेने का दावा किया है। सभी मतदान केंद्र को मॉडल बूथ बनाया गया है। आदर्श मतदान केंद्र पर पानी, बिजली सहित सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया गया है। हेमंत सोरेन को सीएम पद से नहीं देना चाहिए था इस्तीफा, जेल से बाहर आकर बोले केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों पेरोल पर जेल से बाहर है। शनिवार को केजरीवाल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर कहा कि उन्हें सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उन्हें भी जेल के अंदर से ही सरकार चलानी चाहिए थी। बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ऐसे तो ये जिस राज्य में चुनाव हारेंगे वहां के सीएम को उठाकर जेल में डाल देंगे और उस राज्य की सरकार गिरा देंगे। आज मैं अगर दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा तो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं। मुझे किसी पद का लालच नहीं है। ऐसे सीएम की 100 कुर्सी देश के नाम कुर्बान कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं जेल में था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ सीएम पीएम बनने नहीं आया हूँ। पिछले 75 सालों में अब तक इतने राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन सबसे ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी की हुई। ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि इनका लक्ष्य है कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना है। जब वे लोग हमें हरा नहीं पाएंगे तो उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, जेल भेजना शुरू कर दिया ताकि सरकार गिर जाए। यही इनकी कोशिश थी। झारखंड के पलामू में मतदान कर्मियों ने जमकर काटा बवाल, जाने पूरा मामला। झारखंड के 4 सीटों पर मतदान सोमवार को होना है। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कर्मी आज भी अपने दिए गए गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। इस बीच पलामू के छतरपुर से खबर आ रही कि मतदान कर्मियों ने बस की सुविधा नहीं मिलने के कारण जमकर हंगामा किया। प्रखंड कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया। मतदान कर्मियों का कहना है कि 13 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए जिला मुख्यालय के GLA कॉलेज में केंद्र बनाया गया है। मतदान कर्मियों ने बताया कि मतपेटी, ईवीएम ले जाने और अन्य जानकारियां से रूबरू कराने के लिए सुबह 5 बजे प्रखंड कार्यालय में बुलाया गया था। 7 बजे तक मेदिनीनगर जाने का आदेश मिला था। निर्देशानुसार सभी कर्मी जब प्रखंड कार्यालय पहुंचे तो उन्हें मेदिनीनगर ले जाने के लिए सिर्फ एक बस की व्यवस्था की गई थी, जबकि मतदान कर्मियों की संख्या 300 है, जिसमें से 29 महिला मतदान कर्मी है। इसके बाद आक्रोशित मतदान कर्मियों ने जमकर प्रखंड कार्यालय परिसर में बवाल काटा। सभी का कहना था कि एक बस से 300 कर्मी कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक पर्याप्त बस की व्यवस्था नहीं की जाएगी कोई भी कर्मी मतदान केंद्र नहीं जाएगा। इधर मामले की जानकारी जब पलामू जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन को दी गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में BDO को निर्देश दे दिया गया है। DTO से बात कर बस की व्यवस्था की जा रही है। वहीं BDO आशीष कुमार साहू ने जब इस मामले को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि हंगामा करने से क्या होगा, बस की व्यवस्था की जा रही है। होटवार जेल के जमादार अवधेश कुमार को ईडी का नोटिस, 13 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले के गवाहों को प्रभावित करने के मामले में ईडी ने रांची जेल के जमादार अवधेश कुमार को तलब किया है। अवधेश कुमार को 13 मई को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए रांची ईडी दफ्तर बुलाया गया है। मालूम हो कि ईडी ने इससे पहले जनवरी में भी अवधेश को तलब किया था, लेकिन तब कैबिनेट के फैसले का हवाला देकर अवधेश ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन और ईडी के
गवाह विजय हांसदा को प्रभावित करने से जुड़े मामले में ईडी ने 3 जनवरी को बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी ने 3 जनवरी सुबह 7 बजे पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, डीएसपी राजेंद्र दुबे, साहिबगंज के खनन कारोबारी खुदानिया बंधु, मुख्यमंत्री के मित्र विनोद कुमार सिंह, रोशन सिंह कोलकाता के कारोबारी अभय सरागवी, पूर्व विधायक पप्पू यादव, रांची के बिरसा मुंडा जेल के जमादार अवधेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान एजेंसी को सेल कंपनियों के जरिए निवेश और संदिग्ध वित्तीय लेन देन के सबूत मिले हैं। बरामदगी के आधार पर अब ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी ईडी ने अवधेश कुमार को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। 6 जनवरी 2024 को ईडी ने साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन और इसी केस में ईडी के गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले में 4 लोगों को समन किया था। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी ने 16 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया था। वहीं साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को 11 जनवरी को ईडी ने बुलाया था। सीएम के करीबी मित्र और पेशे से आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह को 15 जनवरी को और जेल के वार्डन अवधेश कुमार सिंह को 11 जनवरी को उपस्थित होने का समन दिया गया था। झारखंड में वोटिंग के दिन इस ऐप का उपयोग करेगा निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदान को लेकर आम लोगों के बीच होने वाली उत्सुकता का निराकरण वोटर टर्न आउट ऐप करेगा। इस ऐप पर जानकारी अपलोड होने के बाद किसी तरह का संदेह नहीं रह जाएगा। यह बिल्कुल पारदर्शी है। ऐप हर 2 घंटे में अपडेट होता रहेगा। वोटिंग की सारी जानकारी उसमें आती रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सुबह 7 बजे से चुनाव होगा। 9:30 बजे ऐप पर 2 घंटे पहले तक के मतदान की अनुमानित स्थिति डाल दी जाएगी। यह क्रम हर 2 घंटे के अंतराल पर शाम 7 बजे तक चलता रहेगा। उसके बाद रात 12 बजे क्लोजअप पोल डेटा दिखाने लगेगा। अगले दिन स्क्रूटनी के बाद रात 12 बजे तक फाइनल डेटा ऐप पर दिखने लगेगा। कल्पना सोरेन ने पलामू में भरी हुंकार, कहा हेमंत बाहर रहते तो झारखंड में बीजेपी का खाता नहीं खुलता। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी व झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने शनिवार को इंडिया गठबंधन की पलामू लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी ममता भूया के पक्ष में चिनिया में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि केंद्र में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र में जुमले वाली सरकार नहीं चाहिए। जुमले वाली सरकार को इस चुनाव में करारा जवाब देना है। जवाब देने का समय आ गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने आपकी आकांक्षाओं को खत्म कर दिया है। झारखंड का सपना अधूरा रह गया। कल्पना सोरेन ने कहा कि ना तो यहाँ अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बने और ना ही बेरोजगारी और पलायन खत्म हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि झारखंड के हिस्से का 1.36 लाख करोड़ रुपए नहीं मिला। केंद्र ने झारखंड का यह पैसा छीन लिया और भाजपा शासित दूसरे राज्यों में भेज दिया। यदि यह पैसा यहाँ आता तो विकास का कई काम होता। झारखंड में सोमवार को 519 पोलिंग बूथ महिलाओं के जिम्मे, 14 में दिव्यांग कराएंगे वोटिंग। चौथे चरण की है ऐसी तैयारी। झारखंड में पहले चरण में होने वाले मतदान की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 519 पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी महिला निर्वाचन कर्मी को दी गई है। इसके साथ ही पहले चरण में 14 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां दिव्यांग निर्वाचन कर्मी वोटिंग कराएंगे। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में सभी 7,595 मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र होंगे जहां वोटिंग की व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि चौथे चरण में झारखंड के 4 सीटों पर मतदान होना है। इसमें खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू संसदीय सीट शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक इसमें सबसे ज्यादा खूंटी में महिला निर्वाचन कर्मी मतदान की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगी। चुनाव आयोग के द्वारा महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ पर नजर दौड़ाएं तो सिंहभूम में 122, खूंटी में 210, लोहरदगा में 115 और पलामू में 72 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिस पर सभी निर्वाचन कर्मी महिला होगी। गोड्डा सीट से प्रदीप यादव सोमवार को करेंगे नामांकन। मल्लिका अर्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। गोड्डा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव 13 मई को चुनावी पर्चा भरेंगे। नामांकन के बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। यह जनसभा गोड्डा के मेला मैदान में आयोजित की गई है जिसमें इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं का महाजुटान होगा। नामांकन को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि नामांकन करने समारालय प्रदीप यादव सामान्य तरीके से जाएंगे। इसके बाद बड़ी जनसभा गोड्डा मेला में होगी। प्रदीप यादव के नामांकन सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के अलावा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम के अलावा
घटक दल के नेता राजद के सुरेश पासवान, संजय यादव और वामपंथी दलों के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। आनंद शंकर ने कहा, सोमवार को वोट डालने वाले को प्रतिष्ठान देंगे डिस्काउंट, मुफ्त माही केक और बर्थडे सेलिब्रेशन। सोमवार को वोट डालने वाले मतदाता को पलामू के प्रतिष्ठान आकर्षक डिस्काउंट देंगे। साथ ही जो युवा सोमवार को पहली बार वोट करेंगे और उनका जन्मदिन अगर 13 या 14 मई को होगा तो उन्हें मुफ्त में माही केक मिलेगा, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगा। बता दें कि होटल ज्योतिलोक में शहरी क्षेत्र का वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की विशेष बैठक हुई। अध्यक्षता आनंद शंकर ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार यानी 13 तारीख को दिव्यांग, असहाय और 60 वर्ष से अधिक आयु के वोटर के लिए निःशुल्क ई रिक्शा की व्यवस्था होगी। कहा कि लोकेशन की जानकारी देते हुए व्हाट्सएप पर वोटर आईडी भेजने पर यह सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लिखा, पूरे देश में मिल रहा इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को प्यार, मोदी लहर खत्म। सीएम चंपई सोरेन ने ट्विटर पर एक पोस्ट कर कहा कि झारखंड समेत पूरे देश की जनता यह देख रही कि गांव से लेकर शहर तक और मोहल्लों से लेकर बाजारों तक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जनता का स्नेह, सहयोग का समर्थन मिल रहा। उन्होंने लिखा कि पिछले 4 वर्षों में हर जरूरतमंद परिवार तक सरकार पहुंची और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। रोटी, कपड़ा, मकान, पेंशन समेत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने में हमारी सरकार काफ़ी हद तक सफल रही है। उन्होंने आगे लिखा कि इन लाखों परिवारों के आशीर्वाद एवं आप सभी के सहयोग से झारखंड की आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का हमारा अभियान जारी रहेगा। गौरतलब है कि खरसावां में शनिवार को इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वह नहीं पहुंच सके। दोपहर 2 बजे के बाद तेज आंधी चलने लगी। सीएम ने एक अखबार की कटिंग भी पोस्ट की है, जिसमें दुमका में झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन व साहेबगंज में राजमहल से झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के नामांकन के बाद इंडिया गठबंधन की चुनावी को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन व कल्पना सोरेन के संबोधन का जिक्र है, जहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि भाजपा जुमलेबाज पार्टी है और मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार है। भाजपा 10 साल पहले 2014 में जुमलेबाजी से ही सत्ता में आई और आज तक धोखा देने का काम करती रही है। इंडिया गठबंधन की चुनावी को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन व कल्पना सोरेन के संबोधन का जिक्र है, जहाँ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि भाजपा जुमलेबाज पार्टी है और मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार है। भाजपा 10 साल पहले 2014 में जुमलेबाजी से ही सत्ता में आई और आज तक धोखा देने का काम करती रही है। इस सरकार ने झारखंड की जनता, यहाँ के आदिवासी, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को धोखा देने का काम किया है। भाजपा आदिवासियों की विरोधी रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।